नमस्कार साथियों। प्रदेश में क्या चल रहा है आपको पता है। चीज़ें जो हो रही हैं वो कितनी सही है कितनी गलत हैं, इसका आकलन आप जो है वैसे नहीं कर पाएंगे। चीज़ें आज कल रात अगर आप उन मंजरों को लाइव देखते ना तो मतलब शब्द नहीं है कि वो चीज़ें क्या चल रही थी। हमारी बहन बैठी थी वहाँ, पूनम रावत, रवीना बैठी हुई थी, कई लोग बैठे हुए थे। उन्हें जिस माँ के दूध से आप लोग आज इतने बड़े अधिकारी बने हुए हैं, उनके साथ ऐसी बर्बरता चीज़ें जो है आज आपने गलत की हैं, बहुत गलत की हैं। हमारी मांग क्या थी? केवल सीबीआई जांच थी। रात को 1 बजे उठा रहे आप, दिन में उठा लेते, वो भी बिना महिला कांस्टेबल के आप उठा रहे। बुद्ध पार्क में आज हम लोगों ने भी धरना दिया। मुझसे परिचित हैं आप लोग। पीयूष जोशी, अभी उत्तराखंडी युवा एकता मंच का संयोजक, शैलू भाई, विशाल भाई, अपने बोपेदा, बाकी राहुल भाई, इन सब के साथ एक प्रयास चालू किया था। 14 सितंबर 2022 को हमने महाक्रोश रैली के माध्यम से सरकार को चिताने का प्रयास किया था। परसों 31 तारीख को फिर गुलजी न्याय यात्रा निकाली। परसों सीएम साहब का जब कार्यक्रम था ना, बाकायदा धामी जी हम आपको गुलदस्ता देकर धन्यवाद करके आए थे उत्तराखंड की महिलाओं को लिए, जो आपने 30% आरक्षण जो है लागू किया उसके लिए। पर चीजें जो है ना वो सही नहीं हो रही। ये आंखें आपको बता देंगी कि रात को हम सोए नहीं है। कल रात को जो मंजर हम लोग देख रहे थे ना, रात भर फोन घुमा रहे थे नेताओं के। सर वहाँ उठा दिया, सर देख लीजिए प्लीज, सर फोन उठा लीजिए, सर मैसेज कर रहे थे नेताओं को। युवा बैठा हुआ है, विपक्ष सोया हुआ था, मगर फिर भी कई लोगों ने मदद की। जिन्होंने की उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। आपने अपने बच्चों के लिए आप लोगों ने रात को उठ के लड़ाई लड़ी। मगर आज चीज़ें जो हो रही है वो बिल्कुल गलत हो रही है। भर्ती घोटाला हो रहा है, हाकम सिंह जमानत पे बाहर आ जाता है। कार्रवाई की मांग करते हैं तो बॉबी पवार को अंदर कर दिया जाता है। बॉबी पवार सबूत लेके आता है तो एसटीएफ जांच करती है। तो एसटीएफ वालों को, बॉबी पवार को क्यों ना एसटीएफ का अध्यक्ष बना देना चाहिए, बेरोजगार संघ की जाए। वो घोटाले तो सामने ला रहा है, जो काम एसटीएफ का था। चीजें क्या हो रही है वो तो आपको सब पता है। डीजीपी साहब, सर प्लीज, आपकी बड़ी रिस्पेक्ट है सर ये किताब की वजह से। आप ही ने लिखी है सर ये, अशोक कुमार आईपीएस। सर 2-3 बार मैंने भी पढ़ी है, मगर मुझे इस किताब में सर कहीं नहीं दिखा कि इंटरनल सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए फोर्सफुल यूज आपने लिखा हो, वो तब एट एक्सट्रीम कंडीशंस। ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि रात को 1:30 बजे आपको पुलिस भेजनी पड़ती है, वो भी बिना किसी महिला कांस्टेबल के? सर क्या मजबूरी थी सर? प्लीज सर ऐसा मत कीजिए सर। सर ये देश और आप ना सर, ये एक छोटी सी पोथी लिख गए हैं बाबा साहब अम्बेडकर, इसी से चलता है सर। सर इसको देखिए, हमने भी 3-4 बार पढ़ा है, आप पढ़ के बैठे ना सर। ये देखिए हमने भी 3-4 बार, इसके अंदर नोट्स लगे हुए मिलेंगे आपको। इसी में सर पीएन बख्शी आप खोल के देखेंगे ना, तो इसी में एक पेज नंबर 63 पे आप जाएंगे तो वहीं पे आ जाता है आर्टिकल नंबर 19। ये देखिए सर, राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। क्या बॉबी पवार बंदूक लेके, तमंचे लेके खड़ा था वहां पर? जो आपने वैसे ही बर्बरता दिखाई। सर फटे हुए हैं सर पूरे यहाँ से यहाँ तक। प्लीज सर ऐसा मत कीजिए। ये हमारा नहीं, इस किताब का सर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सर इसका सम्मान कीजिए प्लीज। इसके अंदर सर विशल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट आपने बनाया सर, उसमें आप कह रहे हैं कि विशल ब्लोअर्स को जो सिस्टम से भ्रष्टाचार मिटाने में मुहिम चलाएंगे उनको हम सुरक्षा देंगे। यहाँ सुरक्षा तो सर दूर की बात है, आपने तो लाठियां भाजी, उसको बिल्कुल मरने की स्थिति तक आप ला गए। ये नहीं चलेगा सर, बिल्कुल नहीं चलेगा, हम तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बड़ा लड़के गांधी जी ने, बड़ा लड़के बोस ने ये आज़ादी ली है। काले अंग्रेज चले गए और गोरे अंग्रेज चले गए, अब काले अंग्रेजों को हम सत्ता नहीं देंगे सर।
प्लीज ये नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। सरकार किसी की भी हो, प्रशासन में कोई हो, ये नहीं चलेगा। छात्र थे, अराजकता कर रहे थे, जो अराजक तत्व थे उनको आइडेंटिफाई आपने करना था ना। क्या बॉबी पावर वहां पे आइडेंटिफाई करता? आपकी एलआईयू कहाँ गई? परीक्षाओं में आपकी एलआईयू कहाँ गई? आप कह रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, हमें विश्वास नहीं है सर कार्रवाई कर रही है। अगर संरक्षण नहीं है, बुलाइए सीबीआई, बुलाइए ईडी। अरविंद केजरीवाल के वहाँ ईडी चली जाती है, सीबीआई चली जाती है। क्या उत्तराखंड इतना छोटा सा राज्य है, यहाँ ईडी नहीं आ सकती, यहाँ सीबीआई नहीं आ सकती? प्लीज सर सीबीआई लाइए सर। इसके अलावा एक किताब और पढ़ी होगी सर आपने, ये एथिक्स इंटेग्रिटी, सब भूल गए सर आप। यूपीएससी की तैयारी करके आप डीजीपी साहब आज बैठे हुए हैं, एसएसपी साहब देहरादून के, सभी लोग आप लोगों ने तैयारी की है सर, पीपीएस बने हैं जितने भी आप सीओ है और वो है, तो प्रोविजनल पुलिस सर्विसेज से आप लोग आए हैं। फिर ये पढ़ी होगी आपने लेक्सिकन, एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, पूरा सिलेबस है बकायदा यूपीएससी के, उसमें स्टेट पीसीएस में भी है। मगर भूल गए सर आप, प्लीज आप ये भूल गए सर। ना एथिक्स याद रही, ना मॉरल्स वैल्यूज, कुछ नहीं सर, बस छात्र रहे, डंडा याद रहा। ये नहीं चलेगा सर, हिटलर के राज में नहीं जी रहे, संवैधानिक अधिकार है हमारा, भीख नहीं मांग रहे हम किसी से, हम मांग रहे हैं अपना अधिकार। प्लीज सर आपसे निवेदन है, ये बर्बरता नहीं चलेगी सर। और देखिए सर, किताबें, आप सोच रहे होंगे कि ये धरना प्रदर्शन करने वाले सब नेता हैं। सर 4 साल लगे हैं ये नोट्स बनाने में, ऑप्शनल के 550 पन्नों के। आप ज्योग्राफी ऑप्शनल देखेंगे कितना बड़ा ऑप्शनल है। मैंने सर इसको सिनॉप्सिस बना के इतना छोटा करा है सर। ये देखिए आप, कितनी छोटी सिनॉप्सिस है। मैं यहाँ से दिखाऊंगा सर आपको, देखिए सर, डीजीपी सर आप देखिए इस चीज़ को, आप भी इसी दौर से गुजरे हैं ना। सिनॉप्सिस आपने भी बनाई होगी, ये देखिए कितनी छोटी छोटे लिख के हमने जो आंखें फोड़ के ये नोट्स बनाए हैं। ये 550 पन्ने लिखने में आपको पता चल गया होगा कितना समय लगा होगा मुझे। जीवन के 3 साल 4 साल मैंने इस परीक्षा को दिए, और लास्ट में आप कहते हैं कि पेपर लीक कर देंगे, कहेंगे यूपीएससी के लिए दिए ना, पीसीएस के लिए नहीं दिए। गलती कर दी क्या? पीसीएस की तैयारी करने आ गए हम, जो गलती नहीं करी है सर, हमारा अधिकार है, यही कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, इसी में दिया है। आर्टिकल याद नहीं है, मैं पढ़ के सुना दूंगा, पढ़िएगा सर, इसमें दिया है इक्वालिटी इन पब्लिक सर्विसेज। ये ऐसे देंगे आप, डंडे चला के, बैकडोर भर्ती करके? ऐसा नहीं चलेगा सर। उत्तराखंड युवा एकता मंच का संयोजक बना दिया आपने यूपीएससी की तैयारी करने वाले एक छात्र को, ये एक्सेप्टेबल नहीं है सर। इतनी किताबें सर, आप भाजपा वाले हैं तो सर पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी आज तक आपने जी? नहीं, मैंने पढ़ी है सर। सर मेरी अगर आपको वो देखनी है ना कि कैसे वो है, ये देखिए सर, पूरे बाल उड़ चुके आगे के, ये 25-26 साल की उम्र में आज 60 साल के बुढ़े लगते हैं हम लोग। ये पढ़िएगा सर, नीलोत्पल मृणाल की डार्क हॉर्स पढ़िएगा। वो काले दिन कैसे गुजारे हमने मुखर्जी नगर की गलियों में, आप भी वहीं हो सकते हैं, आपने करी हो ना करी हो, या क्या पता कई लोग इसमें वही हाकम सिंह गैंग के हो, उनके लिए बढ़िया है। मगर जिसने ये डार्क हॉर्स, उनसे भी बोलूँगा इसको पढ़िएगा सर, पता चलेगा क्या संघर्ष है डार्क हॉर्स को। प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बस संघर्ष के दिन बता रहा हूँ। चलिए, मार्मिक अपील थी, बाकी आपसे पूरे प्रदेश के व्यापारियों और जितने लोग हैं, बेरोजगार संघ ने एक आह्वान किया है कि प्रदेश कल बंद रहेगा। मेरे सभी व्यापारी भाइयों से निवेदन है, प्लीज़ एक दिन के लिए अपने बच्चों के लिए, जो लाठी चली हैं, जो आपकी बेटियों की छाती पे हाथ डाले गए हैं, वो रामपुर तिराहा कांड, उस जैसे जघन्य अपराध को आज दोहराने का प्रयास किया गया। प्लीज़ ऐसा ना करें, प्लीज़। आज आपको उतरना पड़ेगा सड़कों पे। जो लाइब्रेरी में बैठे हो ना, पढ़ते रह जाओगे जिंदगी भर, ये याद रखना। अगर आज आप लोग नहीं उतरे सड़कों पे, जिंदगी भर पढ़ते रह जाओगे, जिंदगी भर। और ये हाकम सिंह जेल से बाहर आके यूं ही पेपर लीक कराएगा, और जो बिगाड़ना है वो बिगाड़ लो, खुलेआम चुनौती देगा। फिर बिगाड़ लेना हाकम सिंह का जो बिगाड़ पाओगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। केवल हाकम ही क्यों, संजीव चतुर्वेदी को, अनुभाग अधिकारी क्यों नहीं आ रही, सीबीआई क्यों नहीं आ रही, ईडी? बस हमारा एक ही सवाल है, धामी जी प्लीज रिक्वेस्ट है कि सीबीआई लाइए। हमारा विश्वास स्टेट की एजेंसी से उठ चुका है, और सरकार का काम है कि जब विश्वास उठ जाए उस विश्वास को वापस जगाना। प्लीज सीबीआई लाइए। और बाकी
हम लोगों ने उत्तराखंड युवा एकता मंच ने पूर्ण रूप से समर्थन दिया है बेरोजगार संघ के जो प्रदेश बंद का आह्वान है। इसके अलावा हम लोगों ने कल बुलाया है पूरे प्रदेश के युवाओं को, आइए बुद्ध पार्क बैठ के चर्चा करेंगे, किताबें लेके आइए। सारी किताबें कल बुद्ध पार्क में मिलेंगी आपको। किसी को अगर पढ़ने हो, किसी को मेरे नोट्स देखने हो, ज्योग्राफी ऑप्शनल अगर किसी का स्पेसिफिकली है, आइए मेरे से नोट्स चर्चा करेंगे ज्योग्राफी ऑप्शनल पे। कल चर्चा करेंगे डार्क हॉर्स की किताब पे, अशोक सिंघल जी की जीवनी पढ़ लेंगे, वहां बैठ के संविधान पढ़ लेंगे। नहीं तो ये इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत, जिसको सिद्धार्थ अरोड़ा जी जो है बड़े शान से, ये देखिए पूरी पीली करी हुई है, हमने पढ़ी है सर, ये 7-7 बार पढ़ी है। इसके फ्रंट पेज में हमने लिखा भी है सर, ये देखिए 7-7 बार 8-8 बार पढ़ी है। ऐसा नहीं कि हवाबाजी कर रहे हैं, बैठ के डिस्कशन कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि हमने जो है 4 साल 5 साल झकनी मराई है। शब्द गलत हो सकते हैं मगर भावनाएं इसमें, ऐसे में कितना पढ़ा लिखा आदमी हो मेंटली स्टेबल नहीं होगा। ये आंखें देखिए सर, रात को सोए नहीं है सर, लाल है पूरी, सोते कैसे सर, सूजन आ गई है आंखों में। मतलब जब वो दृश्य देख रहे थे ना लाइव, आपकी बेटी होगी, आपकी बहन होगी, तो ये आंखें ना सर नम हो जाती वास्तव में। आपसे यही निवेदन है, प्लीज सीबीआई जांच करवाइए चीजों की। और ये परीक्षाएं जो हैं हम नहीं देंगे जब तक आप सीबीआई जांच कराकर आयोग के एक एक अनुभाग अधिकारी की जांच नहीं करवा देते। संपत्ति जांच नहीं हो जाती, ईडी इन्वॉल्व नहीं होती, सीबीआई नहीं होती, हम नहीं उठेंगे। कल धरना होगा, उसको क्रमिक अनशन में बदलेंगे, उसको आमरण अनशन में बदलेंगे, मर जाएंगे। सीबीआई चाहिए, प्लीज रिक्वेस्ट है सर। व्यापारी भाइयों से निवेदन, प्रांतीय देवभूमि जितने हैं, जितने संगठन हैं, प्लीज बेरोजगार संघ के जो आह्वान है, इसको कुमाऊं से, गढ़वाल से, सब जगह से उत्तराखंड युवा एकता मंच भी पूर्ण समर्थन देता है और आपसे निवेदन कर रहा है, प्लीज अपनी दुकानें बंद करिए। हमें आपके पास ना आना पड़े, आप खुद दुकानें बंद करके आए और आके कल एक दिन बुद्ध पार्क में आप लोग आ जाइए, क्योंकि ये लड़ाई मेरी आपकी नहीं, हम सबकी लड़ाई है। अब लड़ाई आर पार की है, अब लड़ाई भ्रष्टाचार के विरुद्ध है। एक आंदोलन हुआ था राज्य बनाने के लिए, आज राज्य बचाने का जो है आंदोलन है। इस मुहिम के भागी आप भी बने, इस पुण्य चीज़ों का जो है वो बने। बाकी सर जो पुलिस वाले हैं, प्लीज़ सर, जो बॉबी के ऊपर डंडे बरसे ना सर, वो आपके बच्चों के भविष्य के ऊपर डंडे बरसे हैं। जो वहाँ पूनम रावत और बाकी लड़कियों के साथ बदतमीजी हुई, वो आपकी बेटियों के साथ बदतमीजी हुई है। कल को जब कोई और अदर स्टेट की पवित्रा चौहान या ऐसे ही आएगी वुमेन रिजर्वेशन के लिए, डरेगा आदमी बोलने के लिए सड़कों पे, कोई नहीं बोलेगा, सब चुप रहेंगे। क्यों? पता है दमन हो जाएगा। ये नहीं चाहिए सर, प्लीज। आपसे यही निवेदन है, कल सब छात्र छात्राएं अपना सारा निजी हित छोड़कर हल्द्वानी मिलिए, बुद्ध पार्क में ज्यादा से ज्यादा संख्या में मिलिए, बैठेंगे, चर्चा करेंगे। बुद्ध पार्क भर जाएगा तो पीछे वाले पार्क में बैठ जाएंगे, एकत्रित होंगे। फंडामेंटल राइट है हमारा, राइट टू असेंबल, आर्टिकल 19 में। बाकी पुलिस वाले कुछ बोलेंगे तो ये संविधान की किताब साथ में लेके चलेंगे। मैंने नहीं बनाया, बाबा साहब अम्बेडकर ने, जिसकी दुहाई देते हैं आप लोग सब ना, उसी को। देखते हैं इसके ऊपर लाठी चलेगी तो हम इसको आगे कर देंगे। सर मारो लाठी, इस पे मारिए लाठी। जिस व्यवस्था ने आपको शक्ति दी, आप उसी व्यवस्था पे प्रहार करेंगे। ये अधिकार, हमारे अधिकारों को ना छीने। शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसको 1857 की क्रांति के तौर पे दमन करने की कोशिश ना करें। ऐसा ना हो कि ये असहयोग आंदोलन में बदल जाए, ऐसा ना हो कि ये सत्ता छोड़ो आंदोलन में बदल जाए। हमारी मांग भ्रष्टाचारियों से मुक्त कराना है। ऐसा ना हो कि इस मुहिम का रंग कुछ और बदल जाए और इसके राजनीतिक परिणाम देखने में कुछ गलत हो जाए। तो यही निवेदन है, प्लीज सरकार के प्रतिनिधियों से भी। सीबीआई को आपको बुलाने में क्यों डर रहे हैं? आपके नेता अगर सम्मिलित हैं, बाहर कीजिए, बाहर करना पड़ेगा। नहीं करेंगे ना, पुरवाओं का एक एक आदमी एक एक घर से निकलेगा और करवाएगा, काम करवाएगा। सुन लीजिए, जितना आंखों में आंसू लेके चल सकते हैं ना पहाड़ी आदमी, गुलजू दरबार में भी न्याय की अर्जी लगा के आए हैं, याद रख लीजिएगा। घात भी डालेंगे गुलजू दरबार में, और गुलजू की घात जब लगती है ना, खतिया देंगे अच्छे से पूरे प्रदेश के युवा। फिर गुलजू की घात पूछते रहोगे। और पहाड़ी हूँ, पंडित हूँ, सिखा रखता हूँ, ब्राह्मण हूँ। याद रखिएगा चीज़ों को। जितना धर्म पे विश्वास है उतना संविधान पे विश्वास है, ठीक है नहीं?
हमारे संवैधानिक अधिकारियों का आप जो है दमन ना करें, यही निवेदन है। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बुद्ध पार्क पहुँचे, नहीं तो कल को आपके बच्चों की भी आंखें पीयूष जोशी की जैसे ऐसे होंगी, या आपके बच्चों का चेहरा फटा होगा जैसे बॉबी पवार का लगे हुई है। वो जैसे एक बच्चे की मैं फोटो देख रहा था। आज लड़ाई आर पार की है। अब आपसे एक ही निवेदन है, प्लीज़ आ जाइए अब घर को छोड़ के, घर अपना सारा कारोबार छोड़ के आ जाइए। एक दिन मांग रहा हूँ बस, प्लीज़। कुछ लोग इसको भी एक्टिंग समझेंगे। आइए ना मंडल अध्यक्ष जी, आइए कमंडल अध्यक्ष जी, आप करके देखिए। आप 3 साल तैयारी करते हैं विधायक के टिकट की, जिला पंचायत के टिकट की, नहीं मिलता है, चोर की तरह भागते हैं आप। चोर हैं, चोर की तरह आप भागते हैं दूसरी पार्टी में। हम तो 5-5 साल से 6-6 साल से तैयारी कर रहे हैं। आपके पास तो ऑप्शन है अलग अलग दल बदलने का, हमारे पास क्या ऑप्शन है? यूकेपीएससी के अलावा आप कहेंगे अदर स्टेट्स में दे दो। मुख्यमंत्री जी अदर स्टेट्स के लोगों को बधाइयाँ दे रहे हैं। क्या आपके स्टेट्स के टॉपर आपके स्टेट्स में रहेंगे तो ज़्यादा काम नहीं करेंगे? चलिए छोड़िए, चीज़ें डिस्कस करूंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी। इसी निवेदन के साथ समाप्त करूंगा। कल आइए बुद्ध पार्क 10 बजे। बाकी व्यापारी सभी वर्गों से निवेदन है, प्लीज़ दुकानें बंद रखें।